अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछले हफ़्ते मरकरी डायरेक्ट हो चुका 11 तारीख को और ये हफ़्ता 12 जुलाई से अब 18 जुलाई तक चलेगा। इस 12 से 18 जुलाई के दरमियान कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल मेजर चेंज नहीं है। लेकिन जो पिछले हफ़्ते चेंजेस आई, उन चेंजेस में जो इम्पैक्ट आना है आपकी ज़िंदगी पर, उसमें मज़ीद मैच्योरिटी आ जाएगी। क्योंकि इस दफ़ा कोई टेक्निकल न्यूज़ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जनरल कॉन्सेप्ट्स की चीज़ें हैं जिसको आपको समझने में आसानी हो, वो बयान करता हूँ। मरकरी के डायरेक्ट होने से और मरकरी के आपके यहाँ 4th हाउस में डायरेक्ट होने से स्टूडेंट्स को और तमाम ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा शुरू हो गया इस हफ़्ते से, और ये फ़ायदा मज़ीद बढ़ेगा जिन लोगों के काम करने का अंदाज़ या तरीका दिमाग से रिलेटेड है, ज़हनी ज़रखेज़ी से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। मामला ये है कि मरकरी वैसे ही माइंड एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा फ्यूल अप करता है और बंदा उकताहट से बाहर आता है। उसे लोगों के मामलात के, रिश्तों के राज समझ आते हैं। और ये ऐसे एरीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिन्हें अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना है। मतलब जो 25 साल के बाद के एरीज़ हैं, 25 साल से सो ऑन, उन लोगों को अपनी जॉब के सेक्टर में भी कुछ कोशिशें करनी है, अपना लाइफ कंफर्ट भी हासिल करना है, अपने अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखने हैं, अपने माइंड को भी फोकस रखना है और अपनी एबिलिटीज़ को भी पॉलिश करना है। उनके लिए ये सिनेरियो मरकरी का बहुत अच्छा है। और इस मरकरी की सपोर्ट में आपके बोलने के अंदाज़ को, आपके पब्लिक इमेज को, आपकी तालीमी सरगर्मियों को, हायर एजुकेशनल सरगर्मियों को बहुत सपोर्ट मिलेगी। क्रिएटिव जो एरीज़ हैं उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगी। एंड उसके अलावा ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ सिंगिंग से है, प्रॉपर्टी से है, सर्जरी से है, उनको भी बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो इतने कैरियर्स जो हैं वो मनी मेकिंग की तरफ या मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ जाएंगे। ऐसे एरीज़ जो डिसीजन नहीं ले पाते थे, डरे हुए थे, कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर से आगे बढ़ रहे थे, या उनकी विल पावर, कुव्वत इरादा में ही कमी थी, वो भी सूरज के अब ताकतवर होने से स्टेबल हो जाएगी। ये स्टेबिलिटी शुरू तो अभी 12 जून से जुलाई से होगी, लेकिन ये 22 जुलाई को मैक्सिमम हो जाएगी जब सन अगले हाउस में जाएगा। लेकिन वो अगले हाउस की खबरें अगले हफ्ते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बयान करूँगा। दूसरी खबर जो पावरफुल मोस्ट है वो ये कि आपका जो एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट है मार्स, क्योंकि वो एरीज़ हाउस में ही है, तो इस वक्त उन्हें दो तरह के अदरवाइज एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज तो फितरत में आएगा। पिछले 3 महीनों से जो आप में कमज़ोरी थी, जिस्मानी कमज़ोरी कह लें, ज़हनी कमज़ोरी कह लें, इरादों की कमज़ोरी कह लें, जज्बात की कमज़ोरी कह लें, ये कमज़ोरी के ख़त्म होने का दौर अब अपनी अच्छी हालत में 12 तारीख से शुरू हो गया। वैसे इस दौर का आगाज़ 28 जून से ही हो चुका है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन और एक्लिप्स जो 5 तारीख को हुआ जुलाई की, उसकी वजह से ये थोड़ा रुका हुआ था। अब मार्स भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट करेगा और भरपूर अंदाज की सपोर्ट से कई शोबा जाते ज़िंदगी को फ़ायदा होगा। हाउस वाइफ्स ज़्यादा अच्छे इरादे से, ज़्यादा अच्छे स्टैमिना से, ज़्यादा अच्छी मेंटल अप्रोचेस से घर की ताज़ीन व आराइश की तरफ जा सकेंगी और अपनी ज़ात में कुछ निखार ला सकेंगी। ये एक फ़ायदा हो गया। खिलाड़ियों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। तमाम जिस्मानी कारकर्दगी करने वाले लोगों को, अगर वो एरीज़ हैं, तो मार्स की सपोर्ट फर्स्ट हाउस में ना सिर्फ उनके इरादों को सपोर्ट करेगी बल्कि ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करेगी, जिससे बीमारी की टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी आप लोगों को मुयस्सर रहेगी इस हफ्ते। मार्स की वजह से इरादों की ताकत के साथ साथ आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा होगा। तमाम वो लोग जो कामों को पेंडिंग में डाले जा रहे थे और लॉस बेयर कर रहे थे, अब वो लॉसेस से बाहर आएंगे, पेंडिंग से बाहर आएंगे, चीज़ों को एक्यूरेसी के साथ, माइंड एबिलिटी के साथ, वोकल स्किल्स के साथ, फिज़िकल स्टेमिना के साथ परफॉर्म कर सकेंगे। ये वो सेक्टर्स हो गए जिन्हें हम मटेरियल सेक्टर कहते हैं। और वीनस जो है इस वक्त, जिसे हम लव लाइफ का प्लैनेट कहते हैं, वो आपके यहाँ 3rd हाउस में डायरेक्ट है 26 जून से। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर है। अरेंज मैरिजेस के चांस बढ़ जाएंगे।
अजीज़ व अकारब के साथ नाराज़गियों के ख़ात्मे के चांस बढ़ जाएंगे। ब्यूटी लविंग नेचर इन्हेंस होगी। एंड इसके साथ साथ जो पब्लिक इमेज है, मतलब लोग आपको अपोजिशन कम देंगे, आपकी बातों से महजूज ज़्यादा होंगे। सो ये एक चौथा प्लैनेट जो आपको सपोर्ट करा। दो चीज़ें अभी भी प्रॉब्लमेटिक हैं और उस बात को आप समझ लीजिए। एक चीज़ जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और है भी आपके 10th हाउस में, दूसरी चीज़ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन और ये 10th हाउस में है। चेंज आए कि दीगर जो 4 प्लैनेट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं, जिस्म को बढ़ा रहे हैं, जिस्मानी ताकत को बढ़ा रहे हैं, इरादों को बढ़ा रहे हैं, रिलेशंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस लेवल आपकी हाई हो रही है, जिस्मानी कारकर्दगी में इजाफा हो रहा है। लेकिन लक फैक्टर आपके साथ नहीं है जब तक कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो तमाम एरीज़, मर्द हों या ख़वातीन, बिजनेसमैन्स हों या खिलाड़ी, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं कंपटीशंस में, उन्हीं एग्ज़ाम्स में से क्लियर हो पाएंगे जिन पर उनका ज़ाती अबूर सलाहियतों के एवज़ है। जहाँ पर उन्हें किस्मतन या लक फैक्टर की सपोर्ट चाहिए वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो तमाम एरीज़ जो रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, रिस्क का मतलब ये होता है कि वो यकीन में नहीं है कि वो कामयाब होंगे कि नहीं। अगर यकीन है और 2+2=4 जैसे हालात हैं तो कर गुजरिए। बट अगर शक की गुंजाइश है तो फिर अभी रुकिए जब तक कि जुपिटर डायरेक्ट नहीं हो जाता। एंड जुपिटर सितंबर में जाके डायरेक्ट होगा, फिर आपके 2-1 महीने वेस्ट होंगे। लेकिन अगर आपके पास उसका आर्टिफिशियल फ्यूल मौजूद है तो फिर आप उसे कवर कर सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल फ्यूल में जो साइंटिफिक रेमेडी है दैट इज़ ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ अफेक्टिव मोस्ट। जो जुपिटर ने हमें एडवांटेजेस देने होते हैं वो तो देगा 12 सितंबर को। आर्टिफिशियली हमें अगर उसी तरह की कॉस्मिक एनर्जी चाहिए तो वो ब्लू सफ़ायर से मुयस्सर आ जाएगी। और एज पोटेंसी ये है कि 25 से 40 साल का अगर कोई एरीज़ है तो वो 8 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी एक तरह से आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल मेक कर रही है। सैटर्न इज़ योर कैरियर रिप्रेजेंटेटिव, वो 10th हाउस का ही ऑनर है, लॉर्ड है। जब वो 10th हाउस में हो, 27.5 साल के बाद आता है वो 10th हाउस में, एंड वो भरपूर सपोर्ट करता है। वो इस वक्त 10th हाउस में ही है लेकिन रेट्रोग्रेड है और 29 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। 29 सितंबर के बाद जब वो डायरेक्ट होगा तो एक लंबा टाइम आपको अच्छा मिलेगा कैरियर अचीवमेंट का, न्यू जॉब्स का, हायर अथॉरिटीज़ का, प्रमोशंस का, इंक्रीमेंट्स का। बट 29 सितंबर से पहले पहले जॉब थ्रेट्स रहेंगे, कानूनी मामलात में पेचीदगी आएगी, खामखा तोहमत लगेगी, बॉसेस के साथ कनेक्शंस डिग्रेड हो सकते हैं। एंड आपको उन सब चीज़ों को, उन सब खराबियों को फेस करना होगा। चाहे आप बुज़दिली से फेस करें तो नुकसान उठाएंगे, चाहे बहादुरी से फेस करें तो कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे। जो लोग बहादुरी से फेस कर सकते हैं, देयर इज़ नो नीड कि वो किसी तरह के किसी ट्रबल को महसूस करें। अदरवाइज़ प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं और उनकी ब्रेवरी उनके काम आएगी। बट अगर कोई एरीज़, मर्द हो या ख़ातून, डरे हुए हैं, डर के रहते हैं, या ज़हनी तौर पर उनके पास इतने आइडियाज़ नहीं हैं, या ज़हनी तौर पर उनकी कारकर्दगी अब कॉम्प्रोमेटिव सी हो चुकी है, रिश्तों में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कैरियर में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हेल्थ में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आर्टिफिशियल सपोर्ट आपको ये जो मैं रेमेडीज़ देता हूँ, ये मेरी 17 ईयर कैरियर का निचोड़ है। इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि इसकी वजह से मैंने अपने जो एरीज़ क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं उन पर जितनी दफ़ा इसको आज़माया, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगर ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट अपनी एज के एतबार से आप लोग पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़ें और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ें तो एक भरपूर पैकेट ऑफ एनर्जी आपको मिल जाएगा और उससे कामयाबी की डगर पर आप आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपकी तमाम जिस लेवल को टच नहीं कर सकती उसे फिर आप इस रेमेडी से कवर कर सकते हैं। दैट इज़ माय प्रिस्क्रिप्शन। बट ये ओवरऑल रेमेडी है जर्नल हालात के लिए, एवरेज सिचुएशंस के लिए। अगर कोई एरीज़ सिवियर सिचुएशंस में फंसा हुआ है, रिलेशनशिप के हों या हेल्थ के हों या कैरियर के हों या ट्रैवलिंग के हों, तो उस सिवियर सिचुएशन को रिकवर करने के लिए हम लोग बहुत अच्छे अंदाज से टैकल कर सकते हैं।
अगर आप अपना पर्सनल चार्ट बनाते हैं, पर्सनल चार्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ से ये चीज़ें डिफ़ाइन हो जाती हैं कि आप जनरल सिचुएशन से ही रिकवर हो जाएंगे या आपको खुसूसी तौर पर इक़दामात करने होंगे। सो ये इस हफ़्ते की कैलकुलेशंस थी एरीज़। अगले हफ़्ते अब सन अपने ज़ाती हाउस में, लीव हाउस में चला जाएगा। वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा, और वो कितने बड़े एडवांटेजेस आपको देगा, अगले हफ्ते तफसीली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह एरीज़, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरे ये एनालिसिस वक्त को समझने में, वक्त के बिहेवियर को समझने में आपके कुछ मददगार साबित हो रहे हों, कुछ नॉलेज हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।